ये ध्यान दो, कहता है कि निम्न रेखिक समीकरण युग्म को, निम्न रेखिक समीकरण युग्म को, दोनों जो युग्म माने जोड़ा को प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात कीजिए। अभी से पहले हम देख रहे थे पिछले चैप्टर में ग्राफीय विधि से हल करना। प्रतिस्थापन विधि में कि प्रतिस्थापित करना, एक समीकरण को दूसरे समीकरण में स्थापित करना, डेट इज कॉल्ड प्रतिस्थापन विधि। पहला समीकरण को दूसरे समीकरण में स्थापित कर देंगे, वैल्यू निकल जाएगा। जैसे पहला समीकरण को दूसरे में स्थापित करने के लिए हम लेते हैं समीकरण एक से, है ध्यान दो, इधर ध्यान दो, समीकरण एक से। समीकरण एक क्या है? x प्लस वाई बराबर 14। x बराबर क्या लिख सकते हैं? 14 माइनस, इसको कह देते हैं समीकरण 3। कोई दिक्कत? पहला समीकरण को हम x बराबर निकाले क्या? 14 माइनस। अब इस समीकरण 3 का मान 2 में रख देते हैं। समीकरण 3 का मान 2 में कैसे रखेंगे? चूंकि यहाँ x बराबर निकला ना 14 माइनस वाई, इस 14 माइनस वाई के बराबर में क्या है? x, यानी कि जहाँ x होगा वहाँ 14 माइनस वाई लिख सकते हैं। तो यहाँ देखो x है, इस जगह पर 14 माइनस वाई लिख सकते हैं समीकरण 2 में? नहीं। तो अब लिखते हैं समीकरण, यहाँ लिख देते हैं समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 क्या निकला? ये निकला ना, इसका मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान क्या आया? 14 माइनस वाई। इसको कहाँ रखेंगे? समीकरण 2 में। समीकरण 2 क्या है? x माइनस वाई बराबर 4, यही है ना। तो समीकरण 3 में x बराबर क्या निकला है? 14 माइनस, तो x जगह पर क्या रखेंगे? 14 माइनस वाई। ई माइनस वाई तो पहले से ही है, बराबर में 4, माइनस में 1 वाई, फिर माइनस में 1 वाई, माइनस में 2 वाई, बराबर में 4। 14 इधर है, प्लस में इधर जाएगा तो, अच्छा क्यों इधर उधर करते रहते हैं? एक जाति वाला एक तरफ जाना चाहता है, चूंकि वचर है तो वचर की तरफ ले गए, इचर है तो एक तरफ रहने दिए। अब बताओ y बराबर क्या होगा? 4 में से 14 घटाएंगे तो माइनस में, चूंकि माइनस में 2y गुणों में है तो इधर जाएगा तो भाग में, नीचा में, माइनस से माइनस, 2 से 5 बार में 10, इसीलिए y बराबर 5 आ गया ना। देखो एक समीकरण से x का मान निकाल करके दूसरे में प्रतिस्थापित किए तो एक ठो वैल्यू निकल गया ना y का। चूंकि x का वैल्यू प्रतिस्थापित किए इसीलिए y का मान निकला। अब y का वैल्यू प्रतिस्थापित करेंगे तो x का वैल्यू निकलेगा। तो अब y का मान समीकरण, y का मान किसी भी समीकरण में रख देते हैं। y का मान समीकरण किस में रखे जो कि आसानी हो? समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है, 1 में आसान होगा। समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 4, x प्लस वाई बराबर 4 है, सॉरी 14 है ना। तो y का मान रखते हैं कहाँ पर? समीकरण 1 में। y कितना है? 5। x प्लस y का मान कितना आया है? 5 बराबर 14, x बराबर 14 माइनस 5, x बराबर कितना? 9। जब y का मान 5, x का मान 9, अतः कहता था कि हल ज्ञात कीजिए। हल क्या आया? x बराबर 9, y बराबर 5। किसी कोई तकलीफ? यहाँ भी रखने से हो जाता डायरेक्ट। x का मान 14 माइनस 3 में रखना आसान होता है लड़का, मारेंगे। 2 नंबर का समीकरण बताओ। s माइनस टी बराबर 3, समीकरण 1। s/3 प्लस t/2 बराबर 6, समीकरण 2। इसमें भी सेम वही क्रियाक्रम करेंगे। क्या करेंगे? समीकरण 1 का जो s का मान निकालेंगे उसको समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे। थोड़ा भिन्न के जोड़ घटाव थोड़ा लंबा होगा, बड़ा होगा दिखने में, उससे कोई तकलीफ नहीं। 8वां का बात है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है? s माइनस टी बराबर
3, s बराबर क्या होगा 3 प्लस t, समीकरण 3। अब समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 3 क्या आया है, s बराबर आया है 3 प्लस t। अब कहता है इसको समीकरण 2 में रखना है, तो 2 में जहाँ s है उस जगह पर क्या रखाएगा 3 प्लस t रखते हैं। समीकरण 3 2 है क्या, s बटे 3 प्लस t बटे 2 बराबर 6। अब s बराबर क्या लिख सकते हैं 3 प्लस t, 3 प्लस t कहाँ पर रखें, s जगह पर रखें, बटे 3 प्लस t बटे 2 बराबर 6। इसको अब हल करते हैं, ज़्यादा ज़्यादा क्या कर सकते हैं, ये देखो ये भी भिन्न में है बटे ये भी है बटे बराबर में 6, ये भिन्न का जोड़ कर सकते हैं, दोनों भिन्न का जोड़ करते हैं। 3 और 2 का लघुत्तम 6, 3 दूनी 6, तो 2 से ही सबको गुना करना पड़ेगा, तो 2 से गुना कर दिए क्या चीज़ में 3 प्लस t को लिख दिए, अभी गुना किए नहीं, प्लस 2 तिया 6, तो 3 हुआ ना, 3 से t में गुना करेंगे तो होगा 3t बराबर 6। अब गुना करो तो इसको 3 दूनी प्लस 2 गुना t 2t प्लस 3t। अच्छा डायरेक्ट गुना कर दें, नहीं कुछ होता 1। इस सब को यदि 1 से गुना करेंगे तो यही रहेगा बराबर ई कोना, इसके सब के साथ 1 से गुना, इस सब के साथ 6 से गुना, तो 6 को 6 से गुना 6 के 6 2t और 3t कितना हुआ 5t बराबर 36। इधर है 6 और 4 पद प्लस में, इधर जाएंगे तो माइनस में, तो t बराबर कितना होगा 36 में से 6 घटाओ 30 बटे 5 के साथ t के साथ 5 गुणों में है, बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो भाग में 6 पंचे 30, 6 बार में कटेगा, इसीलिए t बराबर 6। कोई तकलीफ, t का मान क्या आया 6। अब इस t का मान किसी भी समीकरण में रख देते हैं, t का मान समीकरण कौन में रखें, समीकरण 3 में रखना आसान होता है, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखो तो समीकरण 3 क्या है, s बराबर 3 प्लस t, s बराबर 3 प्लस t का मान क्या आया था 6, s बराबर क्या आएगा 6 3 9, अतः क्या आया समीकरण में मान, अतः s बराबर 9 और t बराबर 6, दोनों हो गया खत्म। अगला क्वेश्चन बताओ, समीकरण 3 तीसरा क्वेश्चन 3x माइनस बराबर 3 9x माइनस 3y बराबर, इसको ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण। क्या करते हैं प्रतिस्थापन विधि में, एक समीकरण के वैल्यू को दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करते हैं, प्रतिस्थापित करने के बाद पता चल जाता है किसी एक का वैल्यू निकल जाता है। अब करते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है 3x माइनस वाई बराबर 3, 3x बराबर क्या होगा 3 प्लस वाई, x बराबर क्या आएगा 3 प्लस वाई बटा 3। इसको और आसानी से कर दें, y का मान इससे निकाल लेते हैं, माइनस वाई बराबर क्या होगा 3 माइनस 3x, सही है। अच्छा ये चूँकि माइनस है तो माइनस हम ले लेते हैं कॉमन, माइनस कॉमन लिए, माइनस को उस तरफ दे दिए, मान लो माइनस को उस तरफ से गुना कर देते, ये चल जाएगा माइनस भी चल जाएगा प्लस में, -3 लिख सकते हैं इसको ऐसे। इसको कर देते हैं समीकरण 3 में कहेंगे। अब समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है 9x माइनस 3y बराबर 9, 9x माइनस 3 गुना y का मान कितना आया है 3x माइनस 3 बराबर में 9, जहाँ y था वहाँ y का मान रख दिए, चूँकि कहता है समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर 9x माइनस 3 तिया 9x माइनस माइनस प्लस 3 तिया 9 बराबर माइनस में 9 प्लस में 9 खत्म, 9 बराबर जो कि हमेशा
जो हमेशा सत्य है। 9 बराबर 9, सही बात है ना। अतः x का यहाँ लिख देंगे पहले, चूंकि समीकरण क्या आया था, y बराबर 3x माइनस 3, यहाँ x का कोई भी मान y को संतुष्ट करती है, अतः अनेक हल होंगे। कैसे? देखो पहला समीकरण में समीकरण 3 जो निकाले, y बराबर 3x माइनस 3, यहाँ x का कोई भी मान रखेंगे तो y का वैल्यू देगा ना। चूंकि यहाँ क्या आया 9 बराबर 9, हमेशा ये बात सही है, 9 बराबर 9 हो सकता है ना समीकरण में, लेकिन अचर पद नहीं बचा, अचर पद नहीं रहा, अचर पद का वैल्यू निकलना चाहिए ना। चर पद में चर पद को बराबर कर दिया, पहला समीकरण है, चूंकि दोनों समीकरण ही बराबर ही है। कैसे? दोनों समीकरण बराबर है, इससे ले लेते हैं 9x माइनस 3y बराबर 9 है ना, इस सब से 3 कॉमन ले सकते हैं, दोनों से 3 कॉमन लिए तो यहाँ क्या आया 3x माइनस y बराबर 9, 3x माइनस y बराबर ई गुना में इधर जाएगा तो भाग में 3x माइनस y बराबर क्या आएगा 3 तिया 9, 3 समीकरण ई दुए को ना हल किए, समीकरण 2 और समीकरण 1 देखो बराबर है नहीं, 3x माइनस y बराबर 3, 3x माइनस y बराबर, दोनों समीकरण बराबर है, दोनों समीकरण का बराबर वैल्यू करके आया, इसलिए इसका अनेक हल होगा। कुछ भी मान रखेंगे तो दोनों का फिटेबल रहेगा। समझ में आया?